नमस्कार साथियों, वेलकम टू दिस कॉन्फ्रेंस। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी क्रम में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय डीआईजी महोदय का निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाने की दिशा में काम करना है। साथियों, विशेष रूप से सरकार का और पीएचक्यू का और इवन एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का हम सब लोगों का ये प्रयास रहता है कि सरकारी धनराशि और सरकारी धन, मतलब जिसमें टैक्स पेयर्स मनी बोलते हैं ना, टैक्स पेयर्स मनी को गबन करने के मामलों में हम जनपद उधम सिंह नगर में बहुत सख्त है। इस मामलों में बहुत सख्ताई से हम काम करते हैं, त्वरित कार्रवाई करके कड़ी कार्रवाई करते हैं। यही दिशा, यही मंशा हमारा माननीय सरकार का भी है कि सरकारी धनराशि का जो गबन करने वाले लोग हैं और ऐसे गैंग है और ऐसे गिरोह है जो भी सरकारी धनराशि को गबन करते हैं, उनके ऊपर प्रभावी और त्वरित एक्शन हो। आज साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीते दिनों एक बहुत हैरान करने वाली एक बातें आई थी, आप सब लोगों ने इसको उजागर भी किया था। लगभग 13.5 करोड़ की सरकारी धनराशि, सरकारी धन का गबन होने का चीज़ें प्रकाश में आई। हमारे सामने एसएलओ, जो एसडीएम रैंक के अधिकारी है, श्री कौस्तुभ मिश्रा, जो एसएलओ है, एसएलओ मतलब स्पेशल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर बोलते हैं, और टेक्निकल टर्म्स है सेंट्रल अथॉरिटी फॉर लैंड एक्विजिशन, काला कहलाते हैं। तो जितने भी जनपद में भूमि अधिग्रहण होता है किसी भी राज्य कार्य के लिए, उसमें धनराशि निर्गत करने का, लैंड एक्विजिशन धनराशि का निर्गत करने का जो अधिकार होता है वो काला को दिया जाता है। मुख्य रूप से हाईवे प्रोजेक्ट्स है या जो भी होता है, जो भी विकास कार्य होते हैं उसमें लैंड एक्विजिशन होते हैं, उसका धनराशि निर्गत करने का और लैंड एक्विजिशन करने का अधिकार काला को होता है। काला के पास, आपको सबको पता है कि जनपद में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, कई सारे मुआवजे की फाइल पेंडिंग रहती है। अभी 1 तारीख को उसका एक अच्छा आदत है कौस्तुभ मिश्रा का, हर महीना 1 तारीख को वो अपने काला जो अकाउंट होता है, सरकारी अकाउंट का स्टेटमेंट मंगाता है। तो वो जब मंगाया उन्होंने 1 तारीख को सुबह, उनको हैरान हो गया कि 13.5 करोड़ अकाउंट मिसिंग है पैसा, और डेबिट हो गया है पैसा, और डेबिट होने का आया है। और इन्होंने देखा इतना धनराशि जो है 13.5 करोड़ का, जो एक्स्ट्रा धनराशि जो अतिरिक्त है वो गबन हो चुका है। मतलब इनके पास कोई ऐसा प्रूफ ही नहीं था कि इन्होंने 13.5 करोड़ बांटा करके। तुरंत वो अलर्ट होके वो खुद ही बैंक के पीछे भागे और तत्काल उन्होंने बैंक के पास कंफर्म किया कि भाई हमने कोई भी पैसा निर्गत ही नहीं किया इस 13.5 करोड़ के संबंध में, ये क्या 13.5 करोड़ है। तो बैंक ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। तो फिर बैंक ने कुछ कागज़ दिखाया, वो कौस्तुभ मिश्रा का साइन भी नहीं था, कौस्तुभ मिश्रा एसएलओ का कोई भी पत्रांक भी नहीं था। तो बैंक द्वारा पेमेंट पूर्ण करने से पहले किसी भी प्रकार की फ़ोन या पॉजिटिव पेमेंट कन्फर्मेशन या टेलीफोनिक कन्फर्मेशन या ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं ली गई। तो कुल मिला के इमीडिएटली ये पता चल गया कि सरकारी पैसे का भारी स्तर पे बैंक की मिलीभगत से, कुछ लोगों द्वारा, इंडसइंड बैंक में जो अकाउंट है, इंडसइंड बैंक की मिलीभगत से कुछ लोगों द्वारा 13.5 करोड़ गबन की गई है। इसमें तत्काल जैसे ही सूचना आई, हमारा एसएचओ के अलावा एसओजी की स्पेसिफिक टीम्स गई वहाँ पे। उसी दिन शाम से हमारा सीओ रुद्रपुर निहारिका तोमर आईपीएस ऑफिसर है, और हमारा मनोज कत्याल एसपी सिटी है, और हमारा चंद्रशेखर गोड़के है, वो हमारा एसपी क्राइम है। वो तीनों अधिकारियों द्वारा लगातार बैंक पर कैंप करते हुए और अपने कुशल नेतृत्व में इस पूरे केस की कमान संभाला गया। तो पैसा गबन हुआ था, इसमें डाउट नहीं था। तत्काल उसी दिन शाम को कौस्तुभ मिश्रा जी ने हमें एक तहरीर सौंपी, विस्तृत तहरीर सौंपी, जिसके आधार पर हमने एफआईआर पंजीकृत कर दिया है। साथियों, एफआईआर नंबर 232/2024, जिसमें सेक्शन 318, 336, 338, 340 सब क्लॉज 2 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर दिया गया। बड़ा हैरान वाली चीज़ें था, आपने काफ़ी चीज़ें रिपोर्ट भी किया है। मैं पुनः आपको बता दूं, जो काला जो कौस्तुभ मिश्रा है, उनके नाम पे फर्जी चेक दिए गए। एक तो 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें हैं। चेक जो प्रेषित किया गया उस बैंक में, वो चेक ही नहीं था। एक होता है चेकबुक होता है, चेकबुक में लेकर हस्ताक्षर फर्जी करना तो अलग बात होती है। यहाँ पर क्या है, वो चेक ही नहीं था, एक कलर पेपर था, नकली चेक बनाया गया। कुछ लोगों द्वारा नकली चेक बनाया गया, बैंक की मिलीभगत से नकली चेक बनाया गया
हस्ताक्षर नकली, सब कुछ नकली, और पीछे एक कवरिंग लेटर बनती है जो हमेशा जो SLO होता है जो निर्गत करता है धनराशि, उसके लिए एक आदेश बनता है। वो आदेश भी बना लाए, लेकिन उस आदेश में पत्रांक भी नहीं था, डेट भी नहीं था, साइन भी फर्जी था, पूर्ण रूप से कूट रचित है। चेक भी फर्जी, चेक है ही नहीं। बेसिकली आप फर्जी हस्ताक्षर नहीं बोल सकते हो, केवल झूठा चेक, जाली चेक ले आया, वो चेक भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक कलर पेपर में प्रिंटेड किया गया जाली चेक लाकर उस पर फर्जी कागज़ लगाकर SLO का वो प्रेषित कर दिया गया। उसको मिनटों में, आप यकीन नहीं मानोगे, हम जैसे लोगों का अगर हम जाते हैं, हम आम प्रक्रिया होती है कि हम अगर जाते हैं तो कोई भी चेक देते हैं तो पूरा पूछताछ होने के बाद लगभग 1-2 घंटा 4 घंटा लगता है, जबकि आपने लगातार फ़ोन भी करे, वही उपस्थित हो तब भी। लेकिन ये तो चंद मिनटों में इन्होंने ट्रांसफ़र कर दी, बैंक वालों ने करोड़ों रुपए दूसरे अकाउंटों में, चंद मिनटों में 13.5 करोड़ रुपए गायब कर दिया। और हैरान वाली बात है कि वो 3 चेक्स हैं जिनका नंबर्स 215713, मतलब 3 अलग अलग चेक की नंबर्स पे उन्होंने 3 अलग अलग आदेश बना के इस प्रकार 13.5 करोड़ हड़प ली। तो तत्काल हमारा जो अरविंद बहुगुणा है, जो चौकी इंचार्ज है, पहले साइबर सेल का इंचार्ज भी रह चुका है, मतलब सोने पे सुहागा टाइप्स, पहले यहाँ पर ही वॉज आवर साइबर सेल इंचार्ज, टुडे ही इज़ आवास विकास चौकी इंचार्ज। तो उसको व्यापक विस्तृत एक्सपीरियंस है साइबर क्राइम का, कैसे काउंटर करना है, कैसे टैकल करना है। इमीडिएटली उसने सारा चेन ऑफ मनी ट्रेल उसने बनाना शुरू कर दिया। हमारा SP क्राइम साहब, SP सिटी साहब और निहारिका सब लोगों ने मिलकर 1930 के माध्यम से उसको डेबिट फ्रीज लगवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। साथियों, बता दूं मैं कि मात्र 48 घंटे में पुलिस की ये उपलब्धि है कि केवल गिरफ्तार करके जेल नहीं भेज रहे हम, मोर देन 50%, मतलब लगभग 7.5 करोड़ की धनराशि वापस हम डेबिट फ्रीज करके हमने उस धनराशि को हमने पकड़ लिया है, और उसको फॉर्मेलिटी से माननीय न्यायालय के माध्यम से भी और ऑफिस के माध्यम से भी, काला ऑफिस के माध्यम से इसको वापस रिवर्ट कराने की हम प्रोसीजर कर रहे हैं। तो ऐसा शायद ही इंडिया के इतिहास में होगा कि मात्र 48 घंटे के अंदर अंदर हमने 13.5 करोड़ की गबन में 7.5 करोड़ गबन की डेबिट फ्रीज लगवा दिया। मुझे पूरा उम्मीद है आज रात या कल तक और भी डेबिट फ्रीज होके हम अकाउंटों को ट्रेस करके और भी पैसा हम फ्रीज करा के उसको सरकारी धनराशि को वापस लाएंगे हम यहाँ पर। ठीक, तो ये अभी तक का ये रिकवरी के संबंध में अचीवमेंट है। अभी मोडस ऑपरेंडी बताता हूँ। मोडस ऑपरेंडी क्या है कि ये जो बैंक है इंडसइंड बैंक, एक काला का जो पैसा है ना, जो अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण का पैसा का कई सारे जिलों में, इंडिया के कई सारे जिलों में भी जानकारी आया है कि उनका भी इंडसइंड बैंक में है काला का। तो अभी तक का प्रथम दृष्टया अभी हमें यह लग रहा है कि इंडसइंड बैंक रुद्रपुर जो है एक हेडक्वार्टर्स बना है फर्जीवाड़ा करने का। इनका बैंक का जो मैनेजर और कर्मचारीगण द्वारा सक्रिय रूप से प्रतिभाग करते हुए पैसों का गबन किया जा रहा है। उसके लिए बहुत सारे एविडेंसेस हमारे पास है। मैं एक एक करके गिना दूंगा कि पहली बात तो जाली चेक है, चेक ही जाली है, वो चेक ही नहीं कहलाएगा, वो चेक ही जाली है। उसको इन्होंने बेसिक चेक भी नहीं किया, बेसिक टेस्टिंग भी नहीं किया कि वो चेक भी है कि पेपर है, चंद मिनटों में क्लियर कर दिया। क्लियर करने से पहले RBI का रूल है, RBI का रूल है कि 50,000 से ऊपर का चेक है तो आप जो है कस्टमर को फ़ोन करोगे, फ़ोन या व्यक्तिगत रूप से बात करके पॉजिटिव पेमेंट का कंफर्मेशन लेना है। कई बार कुछ बैंकों में तो RBI में तो OTP का भी प्रावधान रखा है, जिसमें पॉजिटिव पेमेंट OTP के माध्यम से लेते हैं, उसके बाद फ़ोन से कंफर्म करते हैं। यहाँ करोड़ों का चेक बिना पॉजिटिव पेमेंट का, बिना कौस्तुभ मिश्रा को सूचना दिए या बिना वहाँ की बाबू को सूचना दिए, वहाँ का बड़े बाबू होता है उनको सूचना देकर उनसे पॉजिटिव पेमेंट का कंफर्मेशन लेकर हम पेमेंट करते हैं। हम भी हमारे विभाग में पेमेंट कर रहे हैं कई सारे वेंडर्स का। कभी भी चेक लगाते हैं तो हमें फ़ोन आता है बैंक से कि साहब आप ही ने करवाया इसको, बिल्कुल नहीं। तो ये सारे नियमों को ताक में रख दिया इन्होंने, क्योंकि मिली भगत था। उसके बाद चेक का टेस्टिंग भी नहीं करा, MICR मशीन में हो, UV मशीन में हो, चेक भी नहीं टेस्ट किया, वो चेक ही जाली निकल गया। जो आदेश संलग्न था उस पर पत्रांक भी नहीं है, डेट भी नहीं है, सिग्नेचर भी जाली, उसके बावजूद पास किया गया। फुटेज के आधार पर हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो ये पाया गया जो इनके साथी गण हैं जिन्होंने एक्चुअल में आकर करके अपने अकाउंटों में लिया है, या अपने म्यूल अकाउंट्स बोलते हैं, मतलब एक फर्जी अकाउंट बना के उनके नाम पे लेते हैं, अपने नाम पे तो नहीं लेते हैं। ये बैंक के कर्मचारी गण हैं, ये अपने नाम पे तो नहीं लेते। तो म्यूल अकाउंट्स में जो ट्रांसफ़र कराने के लिए जो आया था वो आदमी बैंक मैनेजर की चेंबर में बैठ के चाय पी रहा है, चाय बिस्कुट खा के काफ़ी देर टाइम पास करके जब तक तब वो काम करा के निकल जा रहा है। वो एक बार नहीं हुआ, 3 बार हुआ है कुल मिला के। कितनी बार हुआ है?
एक ही बार हुआ है सर, वो तो लेकिन एक बार हुआ है, बाकी पहले वो नहीं आया था। अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो वो आके एक ही दिन में सब करा के चला गया, एक ही दिन में। हाँ, एक दिन चेक हुए तब आए थे बैठे। हाँ, तो उसी दिन आके उस बैंक मैनेजर की चेम्बर में बैठ के बड़ी हंसी मजाक से बात करते हुए, चाय बिस्किट खाते हुए, ये सारी चीज़ें हमें दिख रहा है। और उसके बाद वहाँ से गबन करा के जा भी रहा है। तो उन लोगों का आइडेंटिफिकेशन हम अभी कर रहे हैं। कुल मिला के इसमें संपूर्ण प्रक्रिया में बहुत सारे जगह पर इन्होंने आरबीआई का रूल्स का वायलेशन भी करा है। सक्रिय रूप से उसको करते हुए उन अपराधियों को उनके सांठ गांठ में रहकर इनके द्वारा ये कृत्य को अंजाम दिया गया है। और अभी तक जो है 2 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें है क्या बोलते, क्या नाम है इनका भाई? देवेंद्र और प्रियम। प्रियम, देवेंद्र और प्रियम, 2 लोग हैं, जो एक मैनेजर और सहायक देवेंद्र सिंह और प्रियम है। और वो उनका डेसिग्नेशन क्या है? एक ब्रांच मैनेजर, एक सहायक। एक ब्रांच मैनेजर है ये, और प्रियम जो है सहायक ब्रांच मैनेजर है। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इनके कब्जे से जो फर्जी दस्तावेज़ है, जिनके ये जो फर्जी दस्तावेज़ है, करोड़ों रुपए का फर्जी दस्तावेज़ है, जिनके आधार पर इन्होंने गबन किया, ये सब बरामद हुआ है। और इसमें हैरतन चीज़ें ये है, हमें जानकारी में आया है कुछ अन्य ज़िले का, शामली या कौन सा जिले का, शामली ज़िले का भी चेक यहाँ क्लियर हो रहे हैं। ये देखिए, ये हेडक्वार्टर्स बना हुआ है, झूठ नहीं है ये, मतलब ये पुख्ता एविडेंस है। शामली कहाँ है, नैनीताल कहाँ है? शामली और नैनीताल के बीच में कोई इंडसइंड बैंक का ब्रांच ही नहीं है क्या? जहाँ पर जहाँ वहाँ नहीं हो पाया होगा, जहाँ पर ये लोग अपना मुआवजा निकाले। शामली का जो काला होता है ना, लैंड एक्विजिशन अथॉरिटी, जैसे हमारे यहाँ पे काला है, शामली में भी काला होता है, हर जिले में काला होता है। उनका चेक यहाँ लाकर कैश किया जा रहा है। वो शामली वालों ने एफआईआर लिखा है, वो भी इनको कार्रवाई करेंगे इन पे। अमृतसर में भी अटेम्प्ट किया है, अमृतसर का काला का यहाँ अटेम्प्ट हुआ है। तो कुल मिला के ये जो इंडसइंड बैंक रुद्रपुर है, यहाँ के बैंक मैनेजर के बिल्कुल मिली भगत से, सक्रिय रूप से मिली भगत से, ये पूरे देश भर का और भी जांच का विषय है। अभी तो हम उजागर कर रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग और एफआईआर कराएंगे इन पे, क्योंकि शामली वालों से भी करोड़ों रुपए का हड़पा है। शामली ने अपना एफआईआर कर दिया है वहाँ पे, इसी बैंक के कर्मचारी के ऊपर, इसी बैंक के ऊपर कर दिया है, और वो अपना तस्दीक कर रहे हैं। एक विशाल, एक देश भर का हो सकता है, देश भर का हो या नॉर्थ इंडियन कंट्रीज़ का, स्टेट्स का, जो अलग अलग स्टेट्स है, वहाँ का जो लैंड एक्विजिशन के जो फर्जी चेक्स के माध्यम से यहाँ पर एक बड़ा घोटाला चल रहा हो, ये जांच का विषय है। खैर, वो अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स अपना देखेंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट का 13.5 करोड़, हमने 7.5 करोड़ फ्रीज़ कर दिया है। एक मुख्य इंपॉर्टेंट बातें ये उठ के आई है कि ये जो बैंक मैनेजर था, मतलब है, उसने अपना इस्तीफ़ा डाल दिया है। उसने अपना इस्तीफ़ा डाल दिया, उसकी नोटिस पीरियड भी ख़त्म हो गया है, पर ये बैंक वालों ने इसका रिप्लेसमेंट नहीं मिला करके उसकी नोटिस पीरियड बढ़ा दिया है ना। तो वो ऑलरेडी इस्तीफ़ा दे चुका है, और ये सारा ड्रामा अब से हो रहा है। जब से इस्तीफ़ा का पीरियड ख़त्म हो गया, वो उसकी नोटिस पीरियड भी समाप्ति हो गई, उसके बाद से ये सारा चीज़ें उजागर हुई हैं। खत्म हो चुका है, एक्सटेंड किया उसको, लीगली उसका नोटिस पीरियड खत्म हो चुका, पर बैंक ने रिलीव नहीं किया। बैंक ने बोला हमें और टाइम चाहिए और कंटिन्यू करिए। उस दौरान ये सारी चीज़ें हुआ है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी के दौरान आपने रिसिग्नेशन भी कर दी, आप बैंक के एम्प्लॉय के रूप में काफ़ी कड़ी आपने काट दिया, आप बेसिकली एक्सटेंशन पे चल रहे हो। एक्सटेंशन पे रहते हुए इसने इतनी बड़ी गबन का किया है प्लानिंग। तो इनके साथियों के बारे में इसने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट नहीं किया है, परंतु हमारे पास काफ़ी इसके व्हाट्सएप चैटिंग से, कॉल से, आप देखिए बैंक मैनेजर और सहायक बैंक मैनेजर होकर ये आपस में व्हाट्सएप में बात कर रही है अभियुक्त से। अभियुक्तों की सारी डिटेल्स हमको मिल चुका है, क्योंकि हम प्रकाश में आए अभियुक्तों का नाम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें पकड़ दकड़ भी करना है। तो उनके चिन्हित काफ़ी हद तक हो चुके हैं, उनकी सारी डिटेल्स हमारे हाथ में है। ये जो अभियुक्तों के साथ व्हाट्सएप कॉल पे बैंक मैनेजर बात करता है, उसकी भी हमारे पास एविडेंस है। उनके साथ ये व्हाट्सएप कॉल में बात करते हैं, सब एविडेंस है हमारे पास। ठीक है, तो इस प्रकार की जो कृत्य है, इसमें सरकारी पैसे का धनराशि को गबन करने हैं, तो उसमें जो पुराना आईपीसी में 409 होता है, वो धारा भी ऐड हो गया अभी। हाँ, ऐड हो गया है ना। 409 जो सरकारी 338 जो अभी पुराने में 409 था, इसमें 338 धारा हमने बढ़ोतरी कर दिया है। तो अभी और भी इन्वेस्टिगेशन चलेगा, इसमें और भी कोई कर्मचारीगण हो, और जो फरार चल रहे हैं उनमें से कुछ लोगों का डिटेल्स हमें मिल चुका है। सभी आगे जाके और डिटेल्स लेकर ये जो करने वाले लोग हैं, इनका पूरा गिरोह का भांडाफोड़ और भी करेंगे हम।
इन्वेस्टिगेशन अभी प्रचलित है, ये कोई फुल एंड फाइनल नहीं है। इससे पहले कि आप पूछे कि वो कौन है, ये कौन है, टोटल अभी साइबर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन अभी भी प्रचलित है। इसमें एक नहीं, दो नहीं, 5-6 लोग और हो सकते हैं, परंतु कुछ 2-3 लोगों का पुख्ता डिटेल्स हमको मिल चुका है। गाड़ी में कैसे आए थे और वहाँ किस तरफ से गाड़ी खड़ा किया दूर में, और उसके बाद किसी और माध्यम से यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद सोची समझी साजिश के तहत व्हाट्सएप कॉल से मैनेजर से बात करें, उसके बाद ये चंद मिनटों में पैसे गायब कर देते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। सारी डिटेल्स हमारे पास है और फर्दर खुलासा जब होगा, फर्दर अरेस्टिंग्स होगा, तब आपको बता देंगे। 3 लोग है ना, इसमें लिखा है 3 अलग-अलग तिथियों। हाँ, 3 अलग-अलग तिथि है हमें। अभी तक 3 है, लेकिन फाइनली जिनके खाते में पैसे हाँ, वो भी आएगा ना। वो तो अभी तक 3 हैं जिन्होंने केवल विड्रॉ किया है, परंतु और वो पकाते में कौन है, और मतलब बहुत सारी एक विस्तृत गैंग होगा ये, पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग हैं। उन सबको हम एग्जामिन करेंगे और किसी भी एजेंसी को या किसी भी ऑफिस को हमने क्लीन चिट नहीं दिया। अगर कोई ऑफिस में रह के SLA ऑफिस में कोई परोक्ष रूप से मदद कर रहा होगा, अगर उनका भी चैटिंग्स कुछ आता है या कुछ इन्वॉल्वमेंट आती है परोक्ष रूप से, तो हम वो भी प्रोब कर रहे हैं। और बैंक का तो हमने बता ही दिया है कि सक्रिय रूप से सेंट्रल कैरेक्टर ही बैंक है, ठीक है, और आगे भी हम कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारा प्राइमरी फोकस ये है कि और धनराशि को ट्रेस करके, उन अकाउंटों को ट्रेस करके जहाँ पर पैसे गया है उनको फ्रीज़ करना, क्योंकि 55 to 60% पैसा हमने फ्रीज़ कर दिया है, जो सरकारी धनराशि वापस आ जाए हमको। और भी जितना भी हो सकता है हमको फ्रीज़ करके वो सारे धनराशि वापस लाना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है हमको। इस पूरे घटना में बहुत अच्छी मेहनत हमारी टीम्स ने करी है। उप निरीक्षक रीता चौहान भी है, कांस्टेबल राजेंद्र कश्यप, भूपेंद्र आर्या, संदीप कुमार, वो तो हमेशा काम करते ही है, और अरविंद बहुगुणा है, संजय पाठक, नंदन रावत है, SO दिनेशपुर डे 1 से लगा है, गिरीश पंत मेहनत कर रहा है दिनेशपुर से, सुरेंद्र रिंगवाल, प्रदीप पंत, रवीश राम, कांस्टेबल कृपाल सिंह है, पंकज पोखरियाल है, पंकज बिनवाल है, राकेश केतवाल और कमल जोशी। ये सारे लोग एज ए टीम काम कर रहे हैं और लगातार साइबर अपराधियों के पीछे पड़े हुए हैं। अलग अलग अकाउंटों की छानबीन कर रहे हैं, फुटेज की छानबीन कर रहे हैं और काफ़ी पीछे ट्रेस आउट करके कर रहे हैं। इसमें ऑलरेडी SP सिटी के माध्यम से एक विशेष टीम, पुलिस टीम, SIT तो नहीं बोलूँगा, विशेष पुलिस टीम इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए गठित कर दिया गया है। तो अच्छी कार्रवाई है अभी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी भी प्रचलित है। लेके आइए उसको। क्या चीज़? जुलाई में दिया था। जुलाई में ही दे दिया इसने, और ये सारी ड्रामा अगस्त से हो रहा है। देखो, जब नोटिस पहले इसके 23 जुलाई को दिया, 23 अगस्त को खत्म हो रहा था। 20 तारीख को इससे बोला तो आज ही छोड़ दे, इसने कहा मैं आज छोड़ता हूँ। फिर इसको एक्सटेंशन दे दिया कि नहीं, अब 20 से फिर 1 महीना एक्सटेंड कर दिया। तो वो एक्सटेंशन तब तक तो 1 महीना। तो बेसिकली 20 अगस्त को वो लीगली 20 अगस्त को उसकी जिम्मेदारी खत्म ही हो गई। तो वो बस रहमो करम पे चल रहा है। वो प्रबंधन ने बढ़ाया, ये तो अपनी तरफ से लीगली खत्म हो गया ना, इसकी तो खत्म हो गई है। और तभी से ड्रामा शुरू है। देखो, ये जो जवाबदेही बोलते हैं ना, इसकी लीगल जवाबदेही 20 अगस्त को खत्म हो चुका। इसने, मुझे लगता होगा कि थोड़ा दिन में और करके निकलना था इसको। ये है उजागर हो गई। अगर मान लो ये छोड़ देता 2-4 दिन में, तो क्या करते हैं हम? अज्ञात पे FIR तो करना है। हाँ, जिस खाते से इसका रेफरेंस आया ना, जो खाते में पैसा आया, वो जिसका रेफरेंस दिया वो भी निकल गया, US से भाग गया। US से भाग गया। जिसने रेफरेंस देके ये मेन खाता खुलवाया था, जो काला का खाता है। काला का नहीं, ये जो मेन ललित का मेन है। ये कब खुला है खाता? ये ज़्यादा 1 महीना पहले खुला है सर। अरे बाप रे। ये जैन इसने रेफरेंस दिया है खाता खुलवाने के लिए, वो भी चला गया। उसका बेटा भी गायब है, बेटा भी गायब है, बेटा भी गायब क्या तो स्ट्रैटेजी है ये। चलिए, एक और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी है। ये जो अकाउंट में पहले ट्रांसफ़र हुआ ना, जो 13.5 करोड़ जो है, 3 अलग अलग अकाउंट में पैसा नहीं आया। वो फ्रॉडस्टर का अकाउंट है, क्योंकि उससे चेकबुक के लिए उसी से फोटो कॉपी करना, फिर नंबर चेंज करके बनाया। वो उसने अपना एक मूल खाता 5 लाख रुपए से खुलवाया था, खाली चेकबुक वगैरह लेने के लिए। और यहाँ उठने बैठने के जुगाड़ ललित का ओरिजिनल अकाउंट है। ओके। बस मतलब मतलब में एंटर डमी अकाउंट है उसका। सर, लग रहा है कि जो है 7.5 करोड़ के बाद जो पैसा बचता है